नीरव मोदी की वजह से सभी मोदी को, पूरी ओबीसी लोगों को, सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो भैया इनका तो यही हाल होगा। हिटलर का जिक्र फिर से किया जा रहा है कि मोदी जी हिटलर की तरह होते जा रहे हैं। खुद अपने आप को खत्म कर रही है। कांग्रेस में सबसे पहले तो जब तक जो राजमाता कहेगी या गांधी परिवार, नेहरू परिवार कहेगा, पूरी पार्टी को वही सुनना पड़ता है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि भैया हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। आपने पार्लियामेंट की उनकी वो अटेंडेंस चेक किया? आपने जाके अटेंडेंस क्या है उनकी? जाते तो है नहीं वो पार्लियामेंट में। ममता बनर्जी ने साफ खुले शब्दों में कह दिया कि राहुल गांधी को अगर चेहरा बनाया 2024 का तो मोदी जी फिर से जीत जाएंगे। पवन खेड़ा जैसे लोग, ये 2-4 लोग आ जाएंगे और यहाँ जंतर मंतर पे आके अपने लत्ते कपड़े फाड़ लेंगे। वो आवाज किसका उठा रहा है? सही हुआ जो भी राहुल गांधी किएगा सच। कोर्ट जाएंगे। अरे तो कोर्ट जाए या कहीं जाए, किएगा सजा तो भुगतना पड़ेगा। पार्लियामेंट में बोलते हैं भैया मैं तो पप्पू हूँ, पार्लियामेंट में जाके कभी आंख मारते हैं। इस आदमी की शादी कराओ पहले तो, राहुल गांधी की। सर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है आज काला दिन है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, राहुल गांधी की छुट्टी हो गई है संसद। लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, कांग्रेस देश से खत्म हो गई है। भारत जोड़ो के दौरान राहुल गांधी जब भारत जोड़ रहे थे तो राहुल गांधी कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे थे, और उस टाइम राहुल गांधी भारत जोड़ रहे थे और कांग्रेसी नेता, उनके जितने दिग्गज नेता थे वो कांग्रेस छोड़ रहे थे। जैसा कि गुलाम नबी आजाद साहब बहुत पुराने नेता थे, सीनियर नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, अब वहाँ किसी की नहीं सुनी जाती। वहाँ 2-4 जो चट्टे बट्टे हैं, बस जो वो कहते हैं कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। और कांग्रेस तो ये देखिए, बीजेपी खत्म कर रही है क्या ये अस्तित्व? जानबूझ के साजिश है क्या ये राहुल गांधी? कांग्रेस खुद अपने आप को खत्म कर रही है। कांग्रेस में सबसे पहले तो जब तक जो राजमाता कहेगी या गांधी परिवार, नेहरू परिवार कहेगा, पूरी पार्टी को वही सुनना पड़ता है। अभी के दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने हैं, क्या वो अपने मर्जी से फैसला ले रहे होंगे? नहीं ले रहे होंगे। जो सोनिया गांधी कहेंगी वही उनको बोलना पड़ेगा। जो राहुल गांधी कहेंगे, तो कह रही है कि कोर्ट भी अपने मन से फैसला नहीं ले रहा है, मोदी जी बोलते हैं वही कोर्ट बोलते हैं। मोदी जी क्या बोलेंगे? ये अभी कह रहे थे जेपीसी करो, ईडी भेजो, अडानी का जांच करवाओ, तो न इनको ईडी पे विश्वास है, न सीबीआई पे विश्वास है, न और न कोर्ट पे विश्वास है। किसी पे विश्वास है? आपको है विश्वास? हमको विश्वास है। आपको विश्वास है। सही काम हो रहा है? काम बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी शेर है, डरेंगे नहीं। अरे राहुल गांधी को तो विपक्ष का नेता मानता था, वो भी आज छोड़ दिया। कांग्रेस तो छोड़ी ही छोड़ी। ममता बनर्जी ने साफ खुले शब्दों में कह दिया कि राहुल गांधी को अगर चेहरा बनाया 2024 का तो मोदी जी फिर से जीत जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी को रखना ही नहीं है हमारे टीम में। अभी तो देखिए तानाशाही हो रही है, कहा जा रहा है। हिटलर का जिक्र फिर से किया जा रहा है कि मोदी जी हिटलर की तरह होते जा रहे हैं। हिटलर शाही तो तब चल रही थी जब 60 साल कांग्रेस ने राज करा, तब हिटलर शाही थी। आज कहाँ हिटलर शाही है? आज पूरा देश खुश है, पूरा देश आजाद है, पूरा देश। मैं खुले में आज बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल पा रहा था। अच्छा, पहले आप नहीं बोल पा रहे थे, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। जैसे कि अभी आज बिहार में एक मनीष कश्यप नाम से यूट्यूबर था, थोड़ा आवाज उठाया, उसको अंदर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो सही बोल रहा था। अगर थोड़ा गलत किया था तो गलत करने में नेता इतने हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, तो उनको फांसी क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको जेल क्यों नहीं दिया जा रहा है? राहुल गांधी भी तो ये कह रहे हैं, जनता का सवाल पूछ रहे थे, आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। जनता नहीं सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सवाल पूछ रहा है। अच्छा, बाकी जनता कुछ नहीं पूछ रही है। जनता उसको पूछ कहाँ रही है कि वो जनता के बारे में सोच रहा है अगला? जनता तो उसको पूछ ही नहीं रही है। पार्टी पूछ रही है न, और आंध्र प्रदेश के नेता पूछ रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। वो आवाज किसका उठा रहा है? सही हुआ जो भी राहुल गांधी के साथ हुआ। किएगा सच। कोर्ट जाएंगे। अरे तो कोर्ट जाए या कहीं जाए, किएगा सजा तो भुगतना पड़ेगा। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या ये बहुत बड़ा मतलब गलती हो गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए? मोदी जी ने मेहनत के बदौलत प्रधानमंत्री बना है, मेहनत किया है, गरीब का बच्चा है, गरीबी से निकला हुआ प्रधानमंत्री है। वो गरीबों का दर्द समझ रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है। आज हर गरीब के सांसद नहीं बने थे क्या? मेहनत कहाँ से करा उन्होंने?
अमेठी से देखा कि अमेठी से अब यहाँ इज्जत नहीं बचने वाली, तो अब वायनाड दक्षिण भारत चले गए वहाँ लड़ने की। अब यहाँ से मट्टी पलित हो जाएगी हमारी, इज्जत बचाओ, कहीं वहाँ से संसद बच जाएंगे तो बच जाएंगे। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है जनता समर्थन में उतरेगी, जो 130 करोड़ लोग हैं देश के। राहुल, जनता कहाँ समर्थन में है? आप नहीं कर रहे समर्थन? कोई नहीं समर्थन में है। मैं क्या समर्थन में? कोई भी देश का जनता कोई भी समर्थन में होती तो अपनी पुश्तैनी सीट छोड़ के वहां नहीं जाते वायनाड, समझ रहे हो ना? इनके समर्थन में आज कोई नहीं है। इनके समर्थन में पता कौन है? ये जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जैसे लोग। केजरीवाल जी तो हाँ। तानाशाही हो रही है। अरे केजरीवाल की छोड़िए, केजरीवाल के दो मंत्री आज जेल में बंद हैं और अब बहुत जल्द नंबर अरविंद केजरीवाल का भी आना होगा। एक बात बताइए, दिल्ली में 33 मंत्रालय हैं और 33 मंत्रालय में से एक भी मंत्रालय अरविंद केजरीवाल के पास में नहीं है, लेकिन फिर भी वो 21 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा है, हाँ, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, जेड प्रेस सिक्योरिटी ले रखी है। कहां से आ गई? कहां से आ गई? एक बात बताइए, ये जो फ्री में जो इन लोगों ने जो दारू जो बांट दिया, एक पे एक फ्री, हाँ, 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, एक महीने में 3 सिम कार्ड चेंज कर दिए। फंसाया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। एक बात बताइए, जब सितंदर जैन जी जेल में गए थे तब भी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि सितंदर जैन को फंसाया जा रहा है। ये कह रहे थे कि 10 दिन में हम उनकी बेल करा लेंगे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज 8 महीने हो गए, 9वां महीना चल रहा है, कब बाहर आएगा? नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अब ये सितंदर जैन और मनीष सिसोदिया ये जेल में बैठ के पता क्या कह रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल को ही भेज दो, हम तीनों भाई बैठ के आराम से यहाँ पे दाल रोटी खाएंगे जेल की। राहुल गांधी पे क्या बोलेंगे? उनको फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया नहीं जा- का इस्तेमाल गलत हो रहा है। राहुल गांधी को फंसाया नहीं जा रहा, वो खुद फंसने के काम कर रहा है। भाई एक नीरव मोदी की वजह से सभी मोदी को, पूरी ओबीसी लोगों को, सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, तो भैया इनका तो यही हाल होगा। हाँ, अब ये लोग, ये जो राहुल गांधी यहाँ पे तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, फिर लंदन में जाके बयान देते हैं कि भैया हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, जम्मू कश्मीर की हालत खराब है, जम्मू कश्मीर की हालत खराब है, तो भैया झंडा कैसे फिरा दिया आपने? हाँ, ये लोग आज सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ हैं और मोदी के खिलाफ बोल रहा है, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। बंद नहीं हो रही। कहाँ मोदी के खिलाफ? देखिए, राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि भैया हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। आपने पार्लियामेंट की उनकी वो अटेंडेंस चेक किया आपने जाके? अटेंडेंस क्या है उनकी? जाते तो है नहीं वो पार्लियामेंट में, हाँ, और यहाँ पे आके पत्रकारों के सामने बोल देते हैं कि हमें तो बोलने नहीं दिया जाता। और अगर वो चले भी जाते हैं पार्लियामेंट में तो पता है क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट में बोलते हैं भैया मैं तो पप्पू हूँ। पार्लियामेंट में जाके कभी आंख मारते हैं। इस आदमी की शादी कराओ पहले तो, राहुल गांधी की। कांग्रेस कह रही है आंदोलन होगा बहुत बड़ा, किस चीज? हमारे नेता को जेल में डाला। आंदोलन कुछ नहीं होगा। 2-4 जैसे लोग आ जाएंगे, 2-4 कौन? ये इसमें पवन खेड़ा जैसे लोग, ये 2-4 लोग आ जाएंगे और यहाँ जंतर मंतर पे आके अपने लत्ते कपड़े फाड़ लेंगे।